पहले हम आपको एक पिक्चर दिखाएंगे। आप मुझे ये जानना है, ये फर्स्ट पिक्चर में कौन है, कोई बता सकता है? ब्रूसली नहीं, कोई और है। ब्रूसली नहीं है। और ये नीचे के पिक्चर में कौन है? अब नीचे में ब्रूसली है मैम, सबसे नीचे। वो फर्स्ट में कौन है? वन नहीं, ब्रूसली नहीं है। फर्स्ट में है रामगोपाल वर्मा। अच्छा, ये उनके कॉलेज के टाइम की फोटोग्राफ है, when he was fascinated with Bruce Lee. And the same pose has been struck by Pooja Balekar, and before that the pose was by Bruce Lee. So there we are, two people who love Bruce Lee bringing Bruce Lee back to life. Ram Gopal Verma is a quintessential filmmaker. He makes some amazing movies जो हमारे दिल में बस जाते हैं। पर ये फिल्म उनकी सबसे एम्बिशियस फिल्म है, क्योंकि उन्होंने इसमें एक सिंपल सी लड़की के अंदर की ताकत को हम सब के बीच में लाया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम सब सोचते हैं कि लड़कियां जो होती है ना, उनमें ताकत नहीं होती, उनकी रखवाला करने के लिए हमेशा एक मर्द की ज़रूरत होती है। यहाँ एक लड़की है जो दुनिया को दिखा सकती है कि वी डू नॉट नीड अ मैन टू लुक आफ्टर अस, बिकॉज वी हैव द स्ट्रेंथ दैट इज कमिंग विद इन अस। जो एक बच्चे को जन्म दे सकती है, उसको अपना ही नहीं दुनिया का रखवाला करना भी आता है। It is very, very important for us to understand that this is the uniqueness of this film. ये फिल्म बुर्ज खलीफा में इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ, जो फर्स्ट हिस्ट्री बनाया है किसी भी हिंदी फिल्म को बुर्ज खलीफा में लॉन्च करने के लिए। और पूजा जो है वो पहले एक मार्शल आर्टिस्ट है और बाद में एक एक्टर है। उसको एक्टर आरजीवी ने बनाया, बट बिफोर दैट उसकी स्ट्रेंथ उसकी मार्शल आर्ट है। इस फिल्म में कहीं भी कोई भी एक्शन में कोई हार्नेस नहीं लगाया गया है, डुप्लीकेट नहीं है। और इम्पॉर्टेंट है, ये जो जितने सीन्स आप देखोगे मार्शल आर्ट्स के, वो कोरियोग्राफी खुद पूजा ने किया है, विच इज़ वेरी यूनिक बिकॉज RGB has given her the liberty to be herself as the martial artist, whereas he is owning her to be the actress that she deserves to be. Let us have a look at the showreel of Pooja, where you see Enter the Dragon meeting Ladki. Can we please have the showreel? I'd like to call upon Ram Gopal Verma to please come on stage and share with us his feelings about Ladki. स्क्रीन सर, स्क्रीन बंद Thank you करा all for coming. Yeah. सर, स्क्रीन पीछे बंद करा दें। स्क्रीन बंद कर दिए सर, बैकग्राउंड स्क्रीन बंद कर दीजिए। क्या थोड़ा Yeah. Thank you all for coming. First of all, I want to say this film has been really 40 years in the making. This film has been for 40 years in the making. That is the last time I saw the picture when I was in college, when just Bruce Lee died, and the film released in India, I think 2 months after his death. So the impact of the film was so much on me that, and of course, especially Bruce Lee, it is not just about the fighting, it's also about उसकी जो एटीट्यूड है, उसकी जो सोच है, उसकी जो फिलॉसफी है फाइटिंग को लेके। और मैं मार्शल आर्ट्स का थ्योरी थोड़ा बहुत जानता हूँ, ऑफ कोर्स आफ्टर स्टडीइंग ब्रूस ली। सो उस वक्त मेरे माइंड में एक फिल्म नहीं था, बट द इम्पैक्ट वाज देयर। सो इवन आफ्टर बिकेम ए डायरेक्टर, मैं थोड़ा बहुत कुछ एक्शन सीक्वेंसेस में ब्रूस ली की जो सोच थी वो अप्लाई करने की मैं बहुत ट्राई कर रहा था। एंड some years later मुझे लगा कि मार्शल आर्ट्स के ऊपर और फिलॉसफी का, ब्रूस ली की फिलॉसफी के ऊपर एक फिल्म बननी चाहिए। एंड स्लोली दैट आई केप्ट ऑन वर्किंग ऑफ एंड ऑन। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली आई वाज वर्किंग, बिकॉज इंडिया में पहली बात ये कि मार्शल आर्ट्स का कल्चर नहीं है, सो नॉर्मली डोंट सी मार्शल आर्टिस्ट दैट मच। और जो भी लोग एक्टर्स सिर्फ अपनी फिटनेस के लिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बियॉन्ड दैट इट इज़ नॉट ट्रूली टेकन एज ए प्रोफेशनल थिंग। और उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं, अगर ब्रूस ली अगर 5 फुट 7 इंच आदमी है, वीक कंपेयर टू अदर फाइटर्स लाइक मोहम्मद अली और माइक टायसन और एनीबडी ऑफ
big fighters who always think of fighters as very big, tough people. लेकिन Bruce Lee जैसा small looking person can do that. तो मैंने सोचा वो थॉट को थोड़ा आगे लेके क्यों ना मैं एक मार्शल आर्ट्स फिल्म में एक लड़की का मेन प्रोटैगनिस्ट मार्शल आर्टिस्ट भी है, क्यों ना करो. बट इट्स वेरी इजी सेड देन डन बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा तो मार्शल आर्ट कल्चर इटसेल्फ इज़ नॉट दैट. फीमेल मार्शल आर्टिस्ट तो और भी टफ है. तो मैंने बहुत कोशिश किया. आई सेंट मेल्स टू मेनी मार्शल आर्ट स्कूल्स. बट जो भी मुझे एक फोटोज मिले या डेमोन्स्ट्रेशन वीडियोज वर नॉट अप टू द मार्क. सो देन अगेन फॉर अ फ्यू इयर्स आई केप्ट क्वाइट. और इसके बाद अचानक कोई कांटेक्ट ने पूजा की बारे में मुझे बताया. एंड देन when my office contacted, she came with the father. And पहली बार मैंने उसकी डेमोन्स्ट्रेशन देखा, immediately I realized I found the actor was looking for. और उसकी जो स्पीड है, उसकी जो फोकस है, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो एक्सप्रेशंस है. बिकॉज एक पॉइंट है अगर मार्शल आर्ट डेमोन्स्ट्रेशन अलग बात है, लेकिन फिल्म में एक्टिंग करना एक स्टोरी के हिसाब से अलग बात है. बट आई कुड सी इन हर फेस her ability to express whatever she is feeling inside. So ये सब मिलके हुआ है. और उसके बाद फिल्म का जो मैंने टेस्ट फुटेज शूट किया. एंड पूजा ओरिजिनली इज फ्रॉम ताइक्वांडो स्टाइल. सो देन शी ट्रेन जीत कुंडो विच इज ब्रूस लीज फाइटिंग स्टाइल. और इसके बाद वो फुटेज हमने चाइनीज़ कंपनी को भेजे थे. दे वर वेरी एक्साइटेड एंड दे केम एंड देन इट बिकेम इंडो चाइनीज प्रोडक्शन. सो मेरा जो जर्नी है वो ब्रूस ली के वजह से स्टार्ट हुआ है. इवन आई वांट टू बिकम अ डायरेक्टर बिकॉज ऑफ फिल्म्स ऑफ ब्रूस ली. और उसके बाद आज के दिन जुलाई 15 को दिस फिल्म इज रिलीजिंग इन 40,000 स्क्रीन्स इन चाइना. सो आई थिंक दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट. I'm not humble about it. I feel very proud about this moment where I reached. And I want to thank everyone for making this happen. And I want to also thank Pooja for doing that kind of a practice. And because without Pooja, there is no film. That could have been just in my mind. Thank you. I just want you to now see this one small video we made called India Meets China. Please come, Pooja. Hi everyone, Namaste, Sat Shri Akal. Wait, ma'am. Screen off. Thank you so much everybody for coming here today. All okay? Yeah. Yeah. Thank you so much everyone for coming here today. मैं और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर राम गोपाल वर्मा सर और इस फिल्म के जो मेकर्स हैं इंडियन मेकर्स और चाइनीज़ मेकर्स, हम बहुत ही प्राउडली ये फिल्म प्रेजेंट कर रहे हैं. और हम चाहते हैं कि आप सब आए थिएटर में 15 जुलाई को और इस फिल्म को देखिए, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल फिल्म है मेरी लाइफ की. और स्पेशली RGV सर की, क्योंकि ये इनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और वो ब्रूस ली के बहुत ही बड़े फ़ैन हैं. और मैं भी ब्रूस ली के फ़ैन हूँ. बट एक और पर्सन की मैं फ़ैन हूँ बचपन से, वो है RGV सर. एंड मेरे लिए ये ब्लेसिंग है और मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मेरी फर्स्ट ही फिल्म में मुझे सर के साथ काम करने का मौका मिला. एंड आई वांट टू थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. आई मीन सीरियसली मैंने कभी सोचा नहीं था एक एक्शन वाली लाइफ को छोड़ के, नॉट छोड़ के, एक्चुअली आई एम लीडिंग द सेम लाइफ, बट एक एक्शन वाला जो बैकग्राउंड रहा है मेरा, उसके बाद मैंने सोचा था कि कहीं मैं एक गवर्नमेंट जॉब कर रही होगी एक डेस्क पे बैठ के कंप्यूटर के सामने और मेरी पूरी लाइफ वैसे ही बीत जाएगी. लेकिन थैंक्स टू सर मेरी लाइफ रातों रात चेंज हो गई है. एंड अभी भी मैं बिलीव नहीं कर रही कि ये सच में मेरे साथ हो रहा है. मेरी जर्नी पुणे में स्टार्ट हुई जब मैंने मार्शल आर्ट्स सीखना शुरू किया. मैं बहुत ही आई थिंक मैं 7-8 ईयर्स की थी और मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं ये करना चाहती हूँ, मार्शल आर्ट सीखना चाहती हूँ. और वो काफ़ी सपोर्टिव थे इस बारे में. और वहाँ से लेके मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है एशियन गेम्स में. और 2014 में मुझे स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से मेरे लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए शिव छत्रपति पुरस्कार भी दिया गया था. एंड एक दिन मुझे सर के ऑफिस से फ़ोन आया कि वो एक लड़की की तलाश में है
जो एक्शन कर सकती है। तो मैं अपने फादर के साथ गई और एक छोटा सा डेमो दिया सर को और उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि मेरी जो खोज थी एक लड़की की वो तुम तक आके ख़त्म होती है एंड आई थिंक यू आर परफेक्ट फॉर द रोल। तो ये मोमेंट मेरे लाइफ का बहुत ही स्पेशल मोमेंट था एंड मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ इस बात के लिए। एंड मैं चाहती हूँ कि जो भी हमारी जर्नी रही है इस फिल्म को लेके, जितना भी हार्ड वर्क किया है वो कहीं ना कहीं खरा उतरे जब ये फिल्म रिलीज़ हो। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें और पसंद करें। थैंक यू सो मच। एक दो एक्शन करके दो। एक उधर कोई एक्शन जो फिल्म के अंदर एक दो एक्शन करके दो। खत्म कर दें सर? It takes a lot of passion to make poetry on celluloid and to be. आप भी मार्शल आर्टिस्ट थे पहले, तो आपने लड़का नहीं लिया। सर माइक में बात करिए। माइक ले लो, बोल रहा हूं क्या एक को देखिएगा, आप आगे पास करते रहना है ना ठीक इसको। है। हेलो सर, Yeah. सर congratulations for Thank good comeback with the action movie with the girl. Nothing against the girl, but actually आप खुद एक मार्शल आर्टिस्ट थे। अभी आपकी पिक्चर पहली बार देखी हमने, तो हाँ। आपने एक लड़का लेके भी अपनी स्टोरी कर सकते थे, तो आपने लिया, बहुत अच्छी लड़की लिया है। मैंने आपसे- मार्शल आर्टिस्ट का एक्टिंग करता था। हाँ, अच्छा। इस जोक्स अपार्ट, इसी आई ट्राई टू प्रैक्टिस आफ्टर सीइंग एंटर द ड्रैगन। देखने के बाद हज़ारों लोग मार्शल आर्ट स्कूल्स ज्वाइन किए थे। थोड़ा सा लाओ। या जब एंटर द ड्रैगन रिलीज हुई थी, हज़ारों लोग मार्शल आर्ट स्कूल में ज्वाइन हुए थे। वेरी मेनी हंड्रेड्स ऑफ स्कूल्स ओपन एट दैट टाइम। तो आई थिंक आई ट्राई टू प्रैक्टिस फॉर सम मंथ्स। उसके बाद मैंने जान लिया कि वो जितना इजी दिखता है स्क्रीन के ऊपर जब ब्रूस ली करता है या पूजा करती है, तो उतना इजी नहीं। सो आई थॉट आई विल बी सेटल फॉर फिल्म मेकिंग विच मच मोर ईजियर। आपको कोई चोट लगी थी कोई, मतलब करते हुए? क्योंकि बहुत खतरनाक स्टंट देखे हमने, कार के ऊपर से जंप करना और ये चीज़ें मार्शल आर्ट्स में पूरी लगती है। मैंने किया 8 साल, तो पता है मुझे बहुत ज़्यादा लगी होंगी। फिर फिल्मों में आने से पहले तो काफ़ी चोट लगी है, बट जब हम लोग शूट कर रहे थे तो हमने कोशिश की कि ऐसा कम से कम हो, क्योंकि फिल्म शूट हो रही है तो काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है किसी भी एक्टर के ऊपर एंड डायरेक्टर के ऊपर। तो ऐसा हुआ है 2-3 बार जब हम लोग शूट कर रहे थे, क्योंकि वो जब उस मोड में होता है, उस जोन में होते हैं एक्शन वाले, तो कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, मुझसे भी हुई है और लगी है 2-3 बार चोट लगी है। कौन सी बेल्ट आप कैरी करते हो? सॉरी? कोई बेल्ट कैरी करते हो? जी, आई एम अ सेकंड एंड ब्लैक बेल्ट। ओह माय गॉड। पकड़ा था सर। लास्ट सर एक क्वेश्चन मेरा था सर, सत्या फिल्म आई थी आपकी, बहुत हिट रही थी। फिर रंगीला भी बहुत ज़्यादा हिट है, हमारी फेवरेट अभी भी, अभी हमने देखी लॉकडाउन में दोबारा। तो सर वैसी मूवीज़ दोबारा बनाने की सोच रहे हो आप, कि अभी सिर्फ एक्शन करोगे आप? ऐसा कुछ नहीं कि मैं सब जॉनर में मेरा इंटरेस्ट है। और जो भी टाइम में कोई सब्जेक्ट मैटर हुआ, अगर मुझे एक्साइटमेंट हुआ तो मैं वो बनाता हूँ। बिकॉज इतने सालों में मैंने कभी मार्शल आर्ट्स फिल्म नहीं बनाया, बट as in my growing years, I was equally impressed with that compared to a Godfather or a Sound of Music. राम गोपाल जी, आपसे क्वेश्चन है, जैसे कि आप हमेशा बहुत सारा नया टैलेंट आप लेकर आए थे और आपने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े टैलेंटेड डायरेक्टर्स भी दिए हैं, राइटर्स भी दिए हैं, एक्टर्स भी दिए। सो पूजा में आपने क्या देखा था ऐसा जो आप मार्शल आर्ट के अलावा, अगर मैं बात करूँ एज एन एक्टर, सो आपने सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट क्या चीज़ की? ये सब देखने के बाद अब अगर इस सवाल पूछ रहे तो मैं क्या जवाब दूँ? मैंने पूजा में ये देखी कि आज तक आई मीन बिकॉज ये एक्शन जॉनर इज़ माय फेवरेट। अब इतने सारे एक्शन फिल्म बनाते और बड़े बड़े हीरो लोग जो VFX या जो वायर वर्क या तो कंप्यूटर ग्राफिक्स की सारा लेके ट्यूब्स बना के करते, और वो सब एक लड़की अकेला खुद कर सकती है। सो दैट आई थिंक इज़ एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्वालिटी। ये मेरा पहला पॉइंट है जो आप सवाल पूछ रहे थे। और ये जो फिल्म है उसमें मैं बहुत ही रियलिस्टिक फाइट्स एक्चुअली वांटेड टू मेक। जो इसका पहले जो मैंने जो भी कहा उसके सहारा ना लेते हुए, इसलिए कि लेंथी शॉट्स है और एब्सोल्युटली यू कैन सी दैट शी इज डूइंग इट हरसेल्फ। ये रिक्वायरमेंट थी इस फिल्म की।
आई थिंक ऑल दोज क्वालिटीज मैंने पूजा में देखी. सर ऑडिशन दिया था या किक दिखाई थी सिर्फ? एक्चुअली किक दिखाई थी, लेकिन वो किक करते टाइम पे मैंने उसके फेस को जब देखा तो मेरे फेस में तो वही एक इंटेंसिटी, वही एक एक्सप्रेशन का जो फियर्सनेस है वो भी दिखी है. सो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिंग का मतलब होता है कि आपके अंदर की जो फीलिंग है आपके फेस में दिखना चाहिए. दैट इज अ प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिंग. पूजा से भी जानना चाहेंगे कि आपकी लर्निंग क्या थी राम गोपाल वर्मा के साथ जब आप काम कर रहे थे, तो बेस्ट लर्निंग क्या थी? बेस्ट लर्निंग, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं पहले से ही सर की फ़ैन रही हूँ, बहुत बड़ी उनकी फिल्में देखती हुई बड़ी हुई हूँ. तो बीइंग अ फैन गर्ल एंड बीइंग एन एक्टर एंड वर्किंग विथ हिम, एक्चुअली बीइंग ऑन द सेट, तो वो काफ़ी एक्साइटिंग रहा मेरे लिए. और जैसे जैसे आप जानते हैं कि मेरा एक्टिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो सर ने काफ़ी गाइड किया मुझे कि कैसे एक्ट करना चाहिए, कैसे एक्सप्रेशंस देने चाहिए, कैसे रोना चाहिए, कैसे चलना चाहिए. तो मेरा एक कैरेक्टर का जो ब्रीफ था वो बहुत ही अच्छी तरीके से सर ने मुझे दिया. एंड थ्रू आउट द फिल्म काफ़ी मेरे लिए लर्निंग कर्व था ये, और हमेशा रहेगा लाइफ में. मेरे जो भी चीज़ें सीखी है मैंने ये फिल्म करते हुए. और जैसे सर का थॉट प्रोसेस है, जैसे सर इंस्पायर्ड है ब्रूस ली से, मैं भी इंस्पायर्ड हूँ ब्रूस ली से. उनके एक्शन से भी इंस्पायर्ड है हम, और उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो फिलॉसफी है, उससे भी कहीं ना कहीं हम दोनों इंस्पायर्ड है. और वैसे ही मैं सर की जो फिलॉसफी है, वे ऑफ लाइफ, उससे भी इंस्पायर्ड हूँ. तो सेट पे जो भी सीखा मैंने एक्टिंग रिलेटेड, एंड रियल लाइफ में भी उनको काफ़ी टाइम से जानती हूँ मैं, तो रियल लाइफ में भी वो कैसे लाइफ लीड करते हैं, कैसी फ़िलॉसफी है उनकी चीज़ों को लेके, वो भी मैं काफ़ी फॉलो करती हूँ. तो जैसे ब्रूस ली मेरे गुरु है, आई थिंक RGV सर भी मेरे गुरु है. राम गोपाल जी, जो अभी का एक नया इशू चल रहा है, जो इशू कह लीजिए, एक टॉपिक छिड़ गया है कि बॉलीवुड की और साउथ की फिल्मों में एक अलग तरह का कंपटीशन ऑडियंस मान रही है. सो उसमें हालांकि अभी अक्षय कुमार जी ने भी कहा कि ऐसा कोई फर्क नहीं है, माधवन ने भी ये चीज़ बोली, माधवन ने तो बहुत अच्छी क्लैरिफिकेशन दी. सो आपने अप्स एंड डाउन सारे देखे हैं, और आप क्या डिफरेंस फील करते हैं कि साउथ की फिल्में ज़्यादा क्यों वर्क कर जा रही हैं और बॉलीवुड क्यों पीछे रह रही है? मुझे लगता है कि बहुत ही एक्साइजेशन वाली बात है, इसलिए कि टक्कर कभी फिल्म और फिल्म से होती है या लैंग्वेज से नहीं होती है. ऐसा नहीं कि बॉलीवुड साउथ से टक्कर दे रही है. एक फिल्म हिट जैसे RRR है, KGF 2 है, ऐसे जो भी है, वो पर्टिकुलर फिल्म का इफेक्ट से एक असर पड़ता है दूसरों फिल्मों में. वो कैसे बनाना, ये कैसा है, इसको हाउ व्हाट डू आई टेक फ्रॉम दिस फिल्म एंड थिंग्स लाइक दैट. इतने सारे हम सोच भी नहीं सकते थे 2-3 साल पहले कि एक डबिंग फिल्म हिंदी में इतना बिजनेस कर सकते हैं. सो दैट इज अ शॉक फॉर एवरीबॉडी इंक्लूडिंग साउथ इंडियन. सिर्फ नॉर्थ को शॉक है. सो लेकिन मुझे लगता है कि अगर राजमौली बॉम्बे में पैदा हुआ तो वही बना रहे. दैट इज राजमौली. इट इज नॉट जस्ट बिकॉज अगर वो कन्नड़ा में है या तेलुगु में है, तमिल में, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. एक आदमी का सेंसिबिलिटी है, वो जस्ट हैपेंस टू लिव इन द साउथ. सो ये मानते हैं कि चांस खत्म कर दिया कि बॉलीवुड रीमेक बना सके या फिर उसको हिंदी में बाद में डब कर सके, ये चांस खत्म कर दिया? ये तो 100%. इसका मतलब, इसका कारण ये है कि रीमेक इसलिए बनता है कि लोग सोच रहे थे कि अगर ये कहानी अगर लोकल स्टार से ही हिट होती है, इसके लिए जो ओरिजिनल जो किया है वो भी रीमेक राइट्स बेच देता. लेकिन आज अगर रीमेक उसी को करके जो हिट हो गया, हिट हुआ है तो डबिंग बेटर है बल्कि वो लोग सोचेंगे, और फिर वापस कट करके फिर वापस पूरा बनाने में कोई मतलब नहीं, ये सोचेंगे. सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट रीमेक्स विल स्टॉप. सो लड़की से क्या सर एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी? लड़की से मेरा एक्सपेक्टेशन है कि बहुत इंस्पिरेशनल फिल्म है. इसलिए कि पहली बात यह है कि कोई भी फिल्म इंडिया में आज तक शायद वर्ल्ड में नहीं बनी कि फीमेल मार्शल आर्टिस्ट को सेंट्रल कैरेक्टर को दिखाते थे. और दूसरा जो पूजा की जो फिटनेस है, आई थिंक दैट बिकम वेरी इंस्पिरेशनल फॉर योर लॉट ऑफ यंग मैन. गोपाल जी, आजकल जो ज़्यादा चाइना के साथ टेंशन चली है इंडिया की, तो आपकी जो प्रोडक्शन है इंडो चाइनीज़ की है, तो क्या कोई डिफिकल्टी है इसमें? नहीं, इसलिए कि मुझे लगता है कि जो भी कंट्रीज़ के बीच में प्रॉब्लम होते हैं, पॉलिटिकल या बायलैटरल या कभी कभी थोड़ा मोटा बॉर्डर इश्यूज, वो चलते रहते हैं. हमने कब से, मैं बचपन से सुन रहा हूँ. और जो ट्रेड होते हैं, ट्रेड तो होता है.
खासकर कि ये फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में तो ये दूसरी का ऊपर जो हमारा जो दिलचस्पी है जीना है वो तो इंटरनेशनल ब्रांड है दूसरी, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि दैट पर्टिकुलर इशू डज नॉट स्टेप इनटू दिस एरिया। सर अगर आप मेरा क्वेश्चन है कि इस फिल्म में ग्लैमर भी है और एक्शन भी है, कैसे मैनेज कर पाते हो? मैंने जो बताया पहले कि मैं एक मार्शल आर्ट्स के बैकग्राउंड से आती हूँ, तो जो भी लड़कियाँ होती है स्पोर्ट्स में उन्हें उतना वक्त नहीं मिलता कि वो अपनी खूबसूरती पे ध्यान दे या अपने बालों का ध्यान दे। तो मैं हमेशा मेरे बाल छोटे रखा करती थी, तो एक टॉमबॉय वाला मेरा एक इमेज था पहले। लेकिन जब मैं इस फिल्म में आई और मुझे लगा कि कुछ चेंजेस करने चाहिए मुझे अपने पर्सनालिटी में थोड़ा और प्रेजेंटेबल होने के लिए, तो मैंने धीरे धीरे अपने ऊपर काम शुरू करना मतलब चालू कर दिया और अपने फैशन सेंस को चेंज किया। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं मैं बहुत खुश हूँ जो भी थोड़ा बहुत मैंने अचीव किया है, मतलब ग्लैमर वाइज भी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंडस्ट्री में टैलेंट तो है, चलो टैलेंट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, बट उसके साथ ग्लैमर भी उतने ही लेवल पे अगर हो तो क्या बात है। बस वही थोड़ी कोशिश की है मैंने जी। सर रंगीला अगर आपको दोबारा बनानी हो तो किसको लेके बनाओगे रंगीला 2? आमिर खान तो अब रहे, मतलब उस लेवल पे नहीं आएंगे। सी रंगीला मेरा मेन इंस्पिरेशन था उर्मिला। अच्छा ओके, सो पॉइंट वन, सो उसकी वजह से आई थिंक रंगीला और उर्मिला मेरे माइंड में तो सिनोनिमस है, तो मैंने सोचता हूँ कभी मैं रंगीला 2 बना बनाऊँ। पाओगे, पर गाने उसके सबसे हिट थे उस टाइम पे, सीडीज इंट्रोड्यूस हुई थी, तो आई थिंक रंगीला के कारण लोग सीडी लेते थे। या तो आप लाए हो उस तरह की, मतलब बीट्स, उस तरह का म्यूज़िक है रहमान, तो मैं जानना चाहूँगा सर ऐसी कुछ और मैस्मराइजिंग मेमोरीज बनाओगे आप हमारे आने वाली जनरेशन के लिए? कहीं ना कहीं सर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि या रंगीला के साथ मैं कुछ क्या बोल लेकर रहा हूँ कि mesmerizing वो बनता है, हम बना नहीं सकते। जो भी फिल्म है हम सिर्फ एक कोशिश कर सकते हैं, एक आइडिया से हमारी जो काबिलियत है उसकी अपर लिमिट कैपेसिटी से हम काम कर सकते हैं, लेकिन वो क्या हुआ, वो कैसे हुआ, आई डोंट थिंक दैट्स एनी डायरेक्टर्स हैंड्स। जैसे लाइक यू नो parents can have a child, but what he grows up to be, they cannot. I think film is exactly that. What you started and what it ends, it's impossible to understand. Hi Ram Gopal ji. Firstly, welcome to Chandigarh. Where? Oh yeah, thanks. Sorry, yeah. So, as a civil engineer करियर की शुरुआत की था, तेलुगु में डेब्यू हुआ 98 हुआ, तो वो चीज़ बहुत आपके लिए मायने रखती है कि आप क्लासें बंक करके सिनेमा को एक्सप्लोर करते थे। वो चीज़ अभी कितनी बेनिफिट आपके लिए हुई है एज एन डायरेक्टर, और एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद करते हो हर तरह की सिनेमा मूवीज़ में, चाहे वो अज्ञात हो, डरना मना हो, डरना ज़रूरी है, ये चीज़ बीइंग एन एक्टर कितना मैटर करती है आपके लिए? नहीं, 2 months up, मैं 100% आई एम वेरी हैप्पी दैट आई लेफ्ट माई स्टडीज, बिकॉज हर एक आदमी को सिर्फ अपने पैशन के पीछे जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक नौकरी है और नौकरी के लिए मेरे फैमिली के लिए कुछ पैसे कमाना महीने में, आई थिंक दैट इज़ वेस्टिंग ए लाइफ। अगर आपकी दिल में कौन सी चीज़ पर आपको इंटरेस्ट है और आपको बहुत खुशी मिलता है, सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट फॉर मी फिल्म्स वर अबाउट। और एक्सपेरिमेंट की बात कर से वो सी बेसिकली आई एम ए पर्सन हु गेट्स बोर्ड वेरी इजीली, सो आई नीड टू कॉन्स्टेंटली एक्साइट माई सेल्फ। और जो भी जॉनर्स को मैंने लाइक हॉरर से लेके एक एक्शन से, एक पॉलिटिकल ड्रामा से, एक थ्रिलर टू साइकोलॉजिकल थ्रिलर टू लव स्टोरी, आई कीप जंपिंग जॉन, अभी नाउ मार्शल आर्ट्स, आई थिंक इट्स जस्ट टू कीप माई एक्साइटमेंट अलाइव। सर ये फिल्म का नाम लड़की क्यों? इसलिए कि लड़की ऑलवेज पीपल थिंक लड़की इज सम वीकर सेक्स, इसलिए पॉपुलर कहा देखो उसको लिमिटेशन होती है, लड़कों के ऊपर डिपेंड करती है, और लड़कों उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड करते हैं, दे टीज हर, दे हरास हर, सो मेनी थिंग्स हैपन। तो अगर लेकिन ऐसी लड़की जो पूजा जैसी लड़की, उसकी जो स्किल है दैट इज ऑलमोस्ट लाइक शी कैन बीट अप 10 men एट द सेम टाइम। सो उसका जो अलगपन और उसका जो स्पेशल, एक्सट्रीमली स्पेशल काइंड ऑफ ए कैपेसिटी, उसको मन में रख के मैंने लड़की ले लिया। आप अपने आप को पूजा टू बी द लड़की
इट वॉज रियली डिफ़िकल्ट क्योंकि जैसे मैंने कहा ये सर का ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो ब्रूस ली जैसे लेजेंड की फ़ैन गर्ल भी प्ले करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी था मेरे ऊपर। एंड सर के जो एक्सपेक्टेशन थे इस फिल्म को लेके, जो उन्होंने मतलब टाइम टू टाइम मुझे बताते रहे कि ये ऐसे मैं अचीव करना चाहता हूँ, ये मेरा विजन है, तो वो भी कहीं ना कहीं मेरे बैक ऑफ द माइंड चलता था जब भी मैं परफॉर्म करती थी। तो थोड़ा वो प्रेशर था मुझ में, तो आई थिंक ऐसा मुझे लगता है कि मैं अंडर प्रेशर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हूँ, तो काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए। थोड़ा वो एक पॉजिटिव वाला प्रेशर होना, वो टेंशन थोड़ा सा होना, क्योंकि अगर मैं सीरियस नहीं लेती इस बात को जितना सर के लिए सीरियस है इस फिल्म को बनाना, तो आई थिंक ये फाइनल प्रोडक्ट ऐसा नहीं होता, तो वो कहीं ना कहीं अच्छा था मेरे लिए। So how did you let her choreograph the scenes? First you made a martial artist into an actor. See, choreography of action का स्टंट में काफ़ी most of the time जो regular films में आजकल हम जैसे मैंने पहले कहा, we are so used to seeing films, I mean action sequences being manipulated constantly. ऐसा नहीं कि एक हवा में उड़ रहा है, हवा में 3 किक मारे, gravity defying stunt shows को हम कहते हैं। So when it is realistic, obviously Pooja is so, I mean, well trained in it, and she also, apart from her own personal aspect, उसका understanding जो है fighting technique का, और दूसरा उतने सारे film देखी है, you know, martial arts की as well as so जब each and every fight sequence, as a director, I wanted it to be very different compared, because Stacey fights are almost like songs in this film. It is like a very choreographed and they're designed for spectacle. So वो मन में रखे, I just me and Pooja used to discuss a lot, and Pooja gave a lot of ideas. So both of us used to design what can happen in each sequence. मैडम आपसे क्वेश्चन है, आप इस फिल्म के अंदर जब आए, आपको ये रोल लेने के लिए कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ी, किस स्टेज तक आनी पड़ी, कितना टाइम लगा? जी, सर से मिलने से पहले मेरा 14 साल का एक्सपीरियंस रहा है टाइक्वांडो में। एंड जब सर को मैंने डेमो दिया तो सर को काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको एक्सपीरियंस है टाइक्वांडो में, मैं चाहता हूँ कि ब्रूस ली का जो मार्शल आर्ट्स है, उसका जो फाइटिंग स्टाइल है वो जीट कोंडो है, तो मैं चाहता हूँ उसमें भी तुम कुछ साल की ट्रेनिंग लो। तो आई थिंक 14 साल का एक्सपीरियंस इन टाइक्वांडो एंड 3 years इन जीट कोंडो। तो आफ्टर ऑल दिस हार्ड वर्क, आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू प्रमोटिंग माई फिल्म। जब आपने लड़की बनाई तो आपको लगा ये हिस्ट्री बनाएगी 40,000 फिल्म्स इन चाइना? No way, no way. I think I say that because see the point is पहली बार जब वो Chinese company आई थी and they actually were so impressed with Pooja. That also I was surprised because China is a mother of martial arts, you know. Bruce Lee से लेके Jet Li या Donnie Yen सब लोग वहीं से आए, Jackie Chan वो सब लोग, और इतने सारे मार्शल आर्ट्स वो लोग देखते हैं, एंड फर्स्ट टाइम दे सी एन इंडियन मार्शल आर्टिस्ट पूजा, they were so impressed and excited. That was kind of surprised because I didn't know how they were going to react. और उसके बाद पूरी फिल्म देखने के बाद they were so I mean high about the film, and now like I said they're releasing in 40, maybe more than 40,000 actually by the time it comes out. Yeah. उनकी लैंग्वेज में होगी सर, चाइनीज में भी होगी? चाइनीज में बोल रहा हूँ, चाइना में 40,000 स्क्रीन्स में रिलीज हो रही है चाइनीज लैंग्वेज। या सर कितना टाइम लगा शूट करने को, फिल्म कंप्लीट करने को? क्योंकि आजकल एक और चीज़ चल रही है कि 45 डेज में फिल्म कंप्लीट हो रही है और 1 साल में भी हो रही है। उसके नंबर ऑफ डेज का कोई पॉइंट नहीं है कि वो शूटिंग स्टाइल जो है, जिस तरह की लोकेशंस है, जिस तरह की कुछ प्रैक्टिकलिटीज होते हैं, जिस तरह की डायरेक्टर प्रोडक्शन का जो प्लानिंग होती है उसके ऊपर, और डायरेक्टर का डिसीजंस कितना फास्ट लेता है, सो देयर आर टू मेनी फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस, बट आई वुड थिंक रफली ये फिल्म का मुझे लगता है कि 60 to 70 डेज हुए। एक लास्ट सवाल पूजा से। पूजा, what would you like to tell the audience about the film? Yes, I would like to say कि ये फिल्म बहुत ही स्पेशल फिल्म है सर की और मेरी लाइफ में, और हमने बहुत ही हार्ड वर्क किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और काफ़ी कठिनाइयों से हम लोग गए हैं, और ये फिल्म बनाई है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, ताकि इस फिल्म को जब देखे हमारी यंग गर्ल्स तो कहीं ना कहीं इंस्पायर हो, वो
स्ट्रेंथ जो है मेरे कैरेक्टर ने प्ले की है वो कहीं ना कहीं उन्हें इंस्पायर करे, जो एक्शन इस फिल्म में मैंने किया है वो कहीं उनको इंस्पायर करे और वो सेल्फ डिफेंस की क्लासेस लेना शुरू करें। और एक और बात मैं बताना चाहूँगी बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में, जो गर्ल्स को बॉडी शेम किया जाता है उनके बॉडी साइज़ को लेके, फिगर को लेके। जहाँ जैसे आप देख रहे हो उस फिल्म में मैं बिकिनी में एक्शन कर रही हूँ, साड़ी में एक्शन कर रही हूँ, तो काफ़ी कमेंट्स कर रहे हैं कि वाई आर यू वेयरिंग बिकिनी, बट नोबडी इज़ पॉइंटिंग आउट द थिंग दैट मैं साड़ी में भी परफॉर्म कर रही हूँ। तो ये जो भेदभाव देखने को मिलता है सोसाइटी में, जब मेल एक्टर्स अपना टी शर्ट उतार के अपने एब्स फ्लॉन्ट करते हैं और यही बात अगर कोई लड़की कर रही है तो हम उसे जज करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस फिल्म के बाद थोड़ी हाईलाइट होंगी एंड डिस्कशन का मुद्दा बन सकती है। मैं चाहती हूँ उसे आप पॉजिटिव लाइट में लें, ये फिल्म देखें और खुद डिसाइड कीजिए कि आपको कैसी लगी एंड बहुत सारा प्यार दीजिए आप। थैंक यू। रामगोपाल जी, अगर आप अभी तो लड़की के ऊपर आपने बनाई, अगर मार्शल आर्ट के ऊपर किसी लड़के को लेकर फिल्म बनाते हैं तो कौन लगता है कि कौन इतना एलिजिबल है बॉलीवुड में एक्टर? अक्षय कुमार। सी मुझे लगता है कि ऐसे अगर जो भी मैं जानता हूँ, जो भी लोग हैं, एक टाइगर श्रॉफ है या उदित जामवाल है, so I think they are very accomplished and they're very talented, all that. But जहाँ तक मैं see like I said, मैं already explained किया, see I thought the uniqueness, because हम इतने सारे फिल्म देख चुके हैं, अगर मेल मार्शल आर्टिस्ट का, मेल फाइटर का जो एक्शन फिल्म हम कहते हैं, I feel to see a female martial artist in the center of the as a protagonist, I thought उसमें जो uniqueness है मुझे नहीं लगता है कि एक मेल में है, इसलिए just only because we saw many. Yeah. सर लड़की 2 का चांस है? Laki 2 is already script is being worked on and definitely it is going to be made. Yeah. Hi sir, Joyful this side from News India. Hi. मेरा पहला आपसे ये भी सवाल है, आपने बॉलीवुड में कई यंगस्टर्स को लॉन्च किया है, सो आपको नए एक्टर्स के साथ काम करने में क्या मुश्किल आए या फिर मुश्किल क्या फेस करनी है? I mean, see, there are two things. First of all, the way why I prefer a new actor, I'll tell you about that. See, मैं बहुत realistic films बनाना पसंद करता हूँ. New actors look like characters. अगर कोई established actor को मैं लिया, they look like because of their previous pictures, they look like उसका जो baggage है, you think you are watching their acting, whereas a new person, you look at them as if they're real people. So that is one part. Second part, like in the context of Pooja, because my primary requirement was she being a professional martial artist. That was my main requirement. So obviously, it is not to take an actor and then manage to, in technique, to make it look like she is fighting. वो मैं नहीं करना चाहता. My next question is, आपने हमेशा women power को preference दिया है, so आपने इस वजह से कभी कोई problem face करने को मिली? किससे? men से? Women power. You know, women power को अगर मैंने preference दिया, so problem किसके वजह से आया? Like कोई आपको इससे problem आई, face करी आपने? Women power को? नहीं, I mean I'm not sure I understand the question, but दुनिया में कुछ भी करे किसी ना कोई तो problem तो होगी. So I think I just ignore.